2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही समय बचा है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नए सर्वे के हिसाब से काफ़ी खलबली दिखाई दे रही है और सट्टा बाजार का जो अंदरूनी सर्वे है उसके हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इसको लेकर लोकसभा की सभी 543 सीटों का सर्वे आया है। सभी को चौंका सकता है। बहुमत का आंकड़ा 272 है, लेकिन किसके पक्ष में बहुमत का आंकड़ा जा सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आ चुके हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर एक सर्वे निकल कर आया है जो सभी को चौंका सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को दिल से लाइक कर दें और दूसरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं राजबार ओपिनियन पोल के आंकड़े, आपको बताते हैं। इस सबसे पहले बात करते हैं, शुरू करते हैं आंकड़े उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटों की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है। भाजपा के खाते में 50 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने राम मंदिर को बनवाया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का अच्छा बहुमत देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीट है। भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। गोवा में भाजपा और कांग्रेस पार्टी में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। भाजपा के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 29 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीट है। भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है। भाजपा के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है। भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीट है। भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है। भाजपा के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है। भाजपा के खाते में 18 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 27 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में
कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीट है, भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट है, भाजपा के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट है, भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 18 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश में अन्य पार्टियों की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट है, भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अरुणाचल में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 6 सीट है, भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, भाजपा का यहाँ पे खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। सिक्किम की 1 सीट कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीट है, भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मेघालय में कांग्रेस पार्टी और भाजपा में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट है, भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 31 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीट है, भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। केरल में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है असम। असम में लोकसभा की 14 सीट है, भाजपा के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। असम में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त दिखाई दे सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट है, भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीट है, भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट है, भाजपा के खाते में 3 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल सकती है।